झारखंड का कुर्मी नेता कौन, जयराम या सुदेश? इसी को देखकर आप वीडियो में आए होंगे, तो सबसे पहले आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह सवाल क्यों उठा। झारखंड में जयराम महतो बहुत तेजी से उभर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी धमक दिखा दी है। अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि आज के झारखंड का कुर्मी नेता कौन, जयराम या सुदेश? 18वीं लोकसभा चुनाव ने झारखंड का राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। भाजपा को अपनी तीनों एसटी सीटें गंवानी पड़ी। इंडिया गठबंधन को इन्हीं 3 सीटों का फायदा हुआ, लेकिन 2 बड़े गठबंधनों के बीच हुई टक्कर में अगर किसी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा तो वह है जयराम महतो। जयराम के समर्थक इनको युवा टाइगर के नाम से बुलाते हैं। स्थानीयता और क्षेत्रीय भाषा के मसले पर क्राउड पुलर बनकर उभरे जयराम महतो ने झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति यानी जेबीकेएस के नाम पर पार्टी बनाकर 3 सीटों पर चुनावी लड़ाई को रोचक बना दिया। झारखंड की राजनीति में इनकी धाकड़ एंट्री से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि मौजूदा दौर में झारखंड का कुर्मी नेता कौन है, सुदेश या जयराम महतो उर्फ टाइगर? दरअसल जेबीकेएस का गठन करने वाले जयराम महतो ने 8 लोकसभा सीटों पर ताल ठोका था। वह खुद गिरिडीह सीट से मैदान में उतरे थे। उनकी टीम में शामिल संजय कुमार मेहता हजारीबाग के प्रत्याशी थे। वहीं रांची सीट से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा कोडरमा में मनोज यादव, सिभूम से दामोदर सिंह हांसदा, धनबाद से इखलाक अंसारी, दुमका से बेबी लता टुड्डू और चतरा से दीपक गुप्ता उम्मीदवार थे। लेकिन गिरिडीह, हजारीबाग और रांची में जेबीकेएस का जादू कुर्मी वोटरों पर साफ दिखा। खासकर आजसू के गढ़ में दरअसल झारखंड की राजनीति क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहाँ आदिवासी के बाद कुर्मी वोटर सत्ता का रास्ता तय करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इसी लिहाज से खुद को कुर्मी का नेता कहने वाले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को भाजपा ने एनडीए में जगह दी, लेकिन इस चुनाव में उनका जादू नहीं दिखा। जिस जाति के बल पर उनकी राजनीति टिकी है वह जाति जयराम की और जाति दिखी। इसको समझने के लिए आजसू के गढ़ कहे जाने वाले सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आए वोट के बंटवारे को समझना होगा। सिल्ली सुदेश महतो की कर्मभूमि है। वह यहाँ से विधायक भी है। रांची लोकसभा सीट के अधीन सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,64,518 लोगों ने वोट किया था। इनमें कांग्रेस की यशस्विनी सहाय को 34,846 वोट मिले थे। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ को 57,281 वोट मिले थे, जबकि जेबीकेएस के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो 49,362 वोट निकाल ले गए। आंकड़े संकेत दे रहे कि सिल्ली से कुर्मी वोटर सुदेश से छिटक कर जयराम महतो में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वहीं अगर गोमिया की बात करें तो गोमिया में भी सुदेश का जादू नहीं चला। इस सीट से आजसू के लंबोदर महतो विधायक हैं। गिरिडीह संसदीय सीट के तहत आने वाले गोमिया विधानसभा क्षेत्र में भी आजसू का जादू नहीं चला। यहाँ कुल 2,14,654 लोगों ने वोट डाले थे। इसमें से जयराम महतो को सबसे ज्यादा 70,828 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर आजसू के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी रहे। उन्हें 66,488 वोट मिले थे। वहीं झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो 58,828 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। आंकड़े बता रहे हैं कि गोमिया में भी आजसू को जेबीकेएस ने जबरदस्त पटकनी दी है। यहाँ गौर करना जरूरी है कि बेशक चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह चुनाव जीत गए, लेकिन पहली बार चुनाव लड़कर जयराम ने बम्पर वोट बटोरे। चंद्रप्रकाश को कुल 4,51,139 वोट मिले। वहीं झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो को 3,70,259 वोट मिले। तो वहीं जयराम महतो 3,47,322 वोट लाकर साबित कर दिया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीति की नई तस्वीर लिखने वाले हैं। वहीं रामगढ़ में भी जेबीकेएस ने आजसू के होश उड़ा दिए। तो चलिए हम उन आंकड़ों को भी जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले रामगढ़ की। इस विधानसभा सीट पर आजसू का कब्जा है। कांग्रेस की ममता देवी ने 2019 के चुनाव में आजसू के कदावर नेता चंद्रप्रकाश चौधरी को हराया था, लेकिन ममता को एक मामले में सजा होने के बाद हुए उपचुनाव में चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी ने ममता देवी के पति बजरंग महतो को हराकर इस सीट पर दोबारा कब्जा जमा लिया था। हजारीबाग सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव में जेबीकेएस ने रामगढ़ में अपना दबदबा साबित कर दिया है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,49,529 लोगों ने वोट डाले थे। इनमें भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल को 1,08,110 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल को 70,517 वोट मिले थे। इसकी तुलना में जेबीकेएस प्रत्याशी संजय कुमार मेहता
अपने 55,485 वोट लाकर साबित कर दिया कि यहाँ की कुर्मी वोटर भी जयराम महतो को अपना नेता देखने लगे हैं। आपको बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से सिल्ली, रामगढ़ और गोमिया सीट आजसू के पास है। गठबंधन के तहत मिले गिरिडीह सीट को दोबारा जीतने में आजसू कामयाब रहा, लेकिन चुनावी आंकड़े बता रहे हैं कि जयराम महतो की एंट्री ने आजसू के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। अगर वोट के गणित को समझा जाए तो जयराम को अगर विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का समर्थन मिला तो झारखंड की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। अब चर्चा हो रही है कि गिरिडीह में आजसू ने भाजपा कैडर की बदौलत जीत हासिल की है। यही वजह है कि मोदी सरकार में आजसू को जगह नहीं मिली। हालांकि आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में यह भी बताएं कि आज के झारखंड का कुर्मी नेता टाइगर जयराम महतो है या फिर सुदेश महतो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।